अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के साथ फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस चैनल में आपको मालूमात फराहम की जाती हैं और यूज़फुल टिप्स दिए जाते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो आज जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक कामयाब वालिद भी हैं, एक दादा भी हैं, और हम इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आज का सवाल भी मैं आपको बताता चलूँ। हमारा आज का सवाल है कि बच्चों के शर्मीलेपन को किस तरह दूर किया जा सकता है। अजीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। सर। जनाब, बेसिकली वालिदैन की शख्सियत का असर बच्चों पे होता है। तो इसमें कॉमन बात यह है कि जब घर का माहौल ऐसा बना हो जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हो बच्चे का, तो वही बेहतर रास्ता होता है। उसके लिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा माहौल रखें कि जिससे बच्चा जौन सा है वो अपने आप को मुकम्मल शख्सियत के तौर पे सामने लाए, बजाय कि वो किसी बाहर के फ़र्ज़ की इंटरफेरेंस से मुतासिर हो। तो घर के माहौल में गार्डियंस जो उनसे हैं वो अगर ख़ुद इन्वॉल्व रहें और टच रहें बच्चे के साथ, तो वही बेहतर रास्ता बनता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि बच्चों को घर से के बजाय बाहर से एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि जो इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए। तो ज़रूरी है कि घर के में इंटरेस्टिंग पहलू रखे जाएं और उसको बजाय कि डांट डपट या डिप्रेशन में ले जाने के बजाय एक अच्छे अंदाज से टैकल किया जाए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए सिर्फ कंसंट्रेशन है। हालात भी ऐसे होते हैं बंदे के कि वो नहीं फोकस कर पाता। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल जब मियाँ और बीवी दोनों मिलके एक बतौर फादर मदर एक केयर करते हैं तो रास्ते अच्छे बनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये अजीज़ुर रहमान साहब थे और बड़े अच्छे इन्होंने टिप्स हमसे शेयर किए। अब देखते हैं कि मज़ीद वालिदैन इस बारे में हमें क्या अपने इजहार ख्याल करते हैं। तो आइए चलते हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि बच्चे गैदरिंग में रहें, अपने उम्र के बच्चों के साथ रहें और बड़े भी उनको थोड़ा टाइम दें डेली, तब जाके उनका शर्मीलापन ख़त्म होगा। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त एक और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम यही सवाल करते हैं कि बच्चों के शर्मीलेपन को किस तरह आप टैकल कर सकते हैं। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। सर। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ भजन बड़ा अच्छा सलूक करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जाएं तो बच्चा अगर शर्मीला है तो उसको वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे अच्छी अवेयरनेस दें और उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनको बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए हर महफिल में, ताकि बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ हो और उसमें वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आए। मैं समझता हूँ कि बच्चों को दोस्त बनाएं और बुरे लोगों से बचाएं और अपने आप उनसे दोस्ती करें। और मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और एंजॉय करेंगे अपने माँ बाप के साथ, बुरे दोस्तों से बचेंगे। सबसे जो अच्छी चीज़ है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि बच्चे को साथ साथ ये पता चले कि जो चीज़ मेरे अंदर नहीं डेवलप हो रही मैं शेयर करूं। और वालिदैन को सबसे बड़े चाहिए कि अपने बच्चों को इतना अटैच रखें कि जब भी देखें कि वो बिल्कुल माइंड सेट नहीं उनका हो रहा और बिल्कुल वो डल डल से रहते हैं और दूर दूर रहते हैं, तो वालिदा को चाहिए घर में कि वो बच्चे को अपने पास बिठाए, उससे बात करे, उससे घुले मिले। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो एहतराम का रिश्ता है ना, इसने बच्चों को वालिदैन से बड़ा दूर कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि शुरू से ज़हनों में डाला गया है कि ये वालिदैन हैं, आपने आगे से उफ़ नहीं करनी। लेकिन जब तक बच्चा सवाल नहीं करेगा, जब बच्चे को आप दोस्त बनाकर उसको ज़िंदगी में मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप उसके साथ चल नहीं सकते। और जब तक आप चलेंगे नहीं तो फिर बच्चा बाहर सहारा ढूंढेगा। यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे घरों में बच्चा शादीशुदा भी हो जाए, उसके बावजूद भी जो है ना वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। वो किसी ने खूब कहा था कि अगर आप रेल का सफ़र करें ना, तो उसमें आप ये देखें कि अगर दो लोग बैठे हैं और खामोश बैठे हैं तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों बाप और बेटा है। बेटा जो है वो ये सोच के चुप कर गया है कि ये मेरा वालिद है, और वालिद ये सोच के खामोश है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ जो है ना एज आ फ्रेंड नहीं चल सकता। जबकि मेरा ख्याल है जो कुछ हम बाहर तलाश करते हैं अगर वो हम अपने बच्चों को दें तो मेरा ख्याल है बच्चे आपको सारी ज़िंदगी जो है ना वो साथ साथ लेकर चलेंगे। तो जब आप चाहते हैं कि आप इज़्ज़त करवाना तो आप इज़्ज़त देना सीखें। आप बच्चों को जितनी रिस्पेक्ट देंगे समझिए आप अपनी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा इंशाल्लाह जब बच्चों में ये चीज़ डेवलप होगी तो आप देखिएगा कि बच्चे आपके साथ आकर बैठेंगे, ना कि ये कि वो दूर भागें। तो मेरा ख्याल है कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए।
اور اپنے ساتھ چلانا چاہیے. تھینک یو.